हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने टेंस के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो एग्जाम्पल है उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है विल या फिर शैल, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जो शैल का यूज जो होता है वो आई और वी के साथ होता है और आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज किया जाता है। जैसी स्ट्रक्चर दे रखी है वैसे कि वैसा हम क्या करेंगे, उससे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सेंटेंस है वह जयपुर जाएगी, इसकी जो पहचान होती है यानी कि हिंदी का कोई सेंटेंस होता है और अगर उसके लास्ट में गा, गी और गे आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल का होता है। जैसे इसका सिंपल सेंटेंस है वह जयपुर जाएगी। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है वही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे सेंटेंस है वह जयपुर जाएगी, तो काम कौन कर रहा है, वह, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने विल या फिर शैल। तो जो शैल है उसका यूज केवल आई और वी के साथ में ही किया जाता है। आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी विल। अब हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या काम कर रही है, जा रही है, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, तो हमने लिखा गो। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, अब वो कहाँ जा रही है, जयपुर, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा शी विल गो टू जयपुर। ये इसका सिंपल सेंटेंस है। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस बनेगा वह जयपुर नहीं जाएगी, और इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो जहां हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट का यूज करना है। बाकी का जो सेंटेंस है वो जैसा सिंपल बनाया है वैसे ही इसमें भी रखना है। तो सेंटेंस हिंदी में वह जयपुर नहीं जाएगी, तो हमें इसमें भी पता है सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है, शी, तो हमने लिखा शी। अब लगाना है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगी, विल, तो शी विल। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, नॉट का, तो शी विल नॉट। बाकी जो काम हो रहा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस ये आ जाएगी गो टू। अब ऑब्जेक्ट भी क्या है, जयपुर, तो ये आ जाएगा वापस गो टू जयपुर। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो केवल जहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नॉट का यूज़ करना है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि हमें उससे क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, क्या वह जयपुर जाएगी। अब इसे जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, will she go to जयपुर। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह जयपुर नहीं जाएगी। तो इसमें भी ये क्या है, इंट्रोगेटिव भी है, तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और नेगेटिव भी है तो यानी कि इसमें हमें नॉट का यूज भी करना है। तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, will she not go to जयपुर। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस के एग्जाम्पल्स की ओर। जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है उसकी हिंदी में पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। वही है कि जो शैल बी होता है उसका जो यूज़ होता है वो आई और वी के साथ होता है, और आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल बी का यूज़ किया जाता है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हिंदी में एक सिंपल सेंटेंस है, सीता खाना बना रही होगी। अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सीता, हमने यहाँ लिखा सीता।
अब लगाना है विल बी और शैल बी। तो सीता के साथ में क्या लगेगा, विल बी, तो सीता विल बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या कर रही है, बना रही है, तो खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक, हमने यहाँ लिखा कुक। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, आईएनजी, तो इसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुकिंग। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बना रही है, खाना, तो खाने को क्या कहेंगे, फूड। तो हिंदी में जो सेंटेंस था सीता खाना बना रही होगी, जब हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो क्या बना, सीता विल बी कुकिंग फूड। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की ओर। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हिंदी में सीता खाना नहीं बना रही होगी। अब हमें इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। लेकिन अगर हमने ऐसे किया सीता विल बी नॉट, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बीन या जो बीइंग होते हैं वो मेन वर्ब के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ हमने ये जो बी लिखा है वो हमेशा इस मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी केवल विल को ही सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ना कि विल बी को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाते हैं। सीता खाना नहीं बना रही होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, सीता विल। अब नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बना, सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। अब बनाते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सीता खाना बना रही होगी। तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या सीता खाना बना रही होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हमने जहाँ विल लगाया है उस विल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। बाकी जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा रहेगा, केवल जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल सीता बी कुकिंग फूड। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी में बनेगा, क्या सीता खाना नहीं बना रही होगी। इसमें हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें हमने जहाँ सीता लिखा है उस सीता से पहले हमें लिखना है विल को। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सीता, उसके बाद में सबसे पहले इंट्रोगेटिव है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, पहले विल, उसके बाद में सीता, उसके बाद में नॉट, और ये जो बी है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा, विल सीता नॉट बी कुकिंग फूड। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल की ओर। फ्यूचर परफेक्ट की जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। जो शैल हैव होता है उसका जो यूज़ होता है वो आई और वी के साथ किया जाता है, और विल हैव का जो यूज़ होता है वो आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, हम किताब पढ़ चुके होंगे। हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है, इसके पीछे क्या आ रहा है, चुके होंगे, यानी कि मैंने जो इसकी पहचान बताई थी वो पहचान इस हिंदी के सेंटेंस में आ रही है। तो हिंदी में सेंटेंस है, हम किताब पढ़ चुके होंगे, ये इसका सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या कहेंगे, वी, तो हमने यहाँ लिखा वी। अब वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो वी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी शैल हैव, तो हमने यहाँ लिखा वी शैल हैव। अब हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीड, तो वी शैल हैव रीड। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, वो क्या पढ़ रहे होंगे, किताब, किताब को क्या कहेंगे, बुक, तो हमने यहाँ लिखा बुक। तो
तो इसको जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो सेंटेंस क्या बना, वी शैल हैव रीड बुक। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें भी हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। इसमें भी अगर हमने ऐसे किया शैल हैव नॉट तो ये गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी शैल नॉट हैव रीड बुक। इसमें ये जो हैव है वो मेन वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस क्या बना, वी शैल नॉट हैव रीड बुक। अब हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो हम इसी सेंटेंस को अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे हिंदी में, क्या हम किताब पढ़ चुके होंगे। और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरा वैसा का वैसा रहेगा। तो क्या यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, शैल। तो शैल क्या आ जाएगा, वी से पहले। तो सेंटेंस क्या बना, शैल वी हैव रीड बुक। शैल वी हैव रीड बुक। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी में क्या बनेगा, क्या हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। तो यानी कि इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी हमें हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव भी है तो इसमें हमें क्या करना है, नॉट का यूज भी करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वी। अब हमें क्या लगाना है, नॉट। तो सेंटेंस क्या बना, शैल वी नॉट हैव रीड बुक। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। लेकिन इसमें समय के साथ में से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर केवल रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे तो वो तो फ्यूचर कंटिन्यूस की भी होती है। लेकिन अगर उसके साथ में समय के साथ में से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसा जो हिंदी का वाक्य होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, will have been, shall have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये जो शैल हैव बीन है इसका जो यूज़ होता है वो आई और वी के साथ किया जाता है और आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस, गीता सोमवार से उपन्यास पढ़ रही होगी। तो इसमें काम कौन कर रही है, गीता, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, गीता। अब वो क्या काम कर रही है, पढ़ रही है। तो पढ़ना यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया। अब वो क्या पढ़ रही है, उपन्यास। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और कब से पढ़ रही है, सोमवार से। तो सोमवार ये क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा ये। अब बात करते हैं सेंटेंस को, इसे ट्रांसलेट करते हैं। गीता सोमवार से उपन्यास पढ़ रही होगी। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, गीता। तो हमने यहाँ पर लिखा गीता। अब इसके साथ में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। गीता विल हैव बीन। अब हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ing। अब वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। और जब रीड में ing लगेगा तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। अब लगाना है ऑब्जेक्ट। वो क्या पढ़ रही है, उपन्यास। उपन्यास को क्या कहते हैं, नोवेल। अब है सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोमवार। तो सोमवार क्या है, एक निश्चित समय, यानी कि एक निश्चित समय के साथ में सिंस का यूज किया जाता है। और यही अगर समय अवधि हो, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 सप्ताह, इनके साथ में फॉर का यूज किया जाता है। तो यानी कि सोमवार क्या एक निश्चित समय है और निश्चित समय के साथ में सिंस का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस मंडे। तो सेंटेंस बना, गीता विल हैव बीन रीडिंग नॉवेल सिंस मंडे।
अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, गीता सोमवार से उपन्यास नहीं पढ़ रही थी। इसमें भी हमें क्या करना है, जहाँ हमने विल लिखा है उस विल के बाद में हमें नॉट का यूज़ करना, और ये जो हैव बीन है वो मेन वर्ब के साथ में ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनेगा, सबसे पहले गीता विल, अब हमें क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। तो गीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवल सिंस मंडे। ये जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था उसमें जब हम इसी नेगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं तो केवल इतना ही चेंज करना है कि जहाँ हमने ये विल लगाया उस विल के बाद में हमें नॉट का यूज़ करना है, और ये जो हैव बीन है वो दोनों मेन वर्ब के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा यही लिखना है। अब हम बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, क्या गीता सोमवार से उपन्यास पढ़ रही होगी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि ये जो विल है उस विल को हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना है। बाकी ये जो सिंपल सेंटेंस है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, विल गीता हैव बीन रीडिंग नॉवल सिंस मंडे। यानी कि जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया है उसमें केवल इतना ही चेंज करना है कि जहां हमने गीता लिखा है वहां विल लिखना है और विल की जगह हमें गीता को लिखना है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमने जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है कि जो विल है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट तो लगा हुआ ही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल गीता नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवल सिंस मंडे। यानी कि जो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसे केवल सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, विल, उसके बाद में गीता विल गीता नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवल सिंस मंडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।